Hello students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in Aero Riwal's classes. Students, today we are going to enjoy a wonderful poem, A Thing of Beauty, written by John Keats, and we'll have the complete explanation about the poet, all the literary devices and everything about the poem. So let's start. So here goes the objectives. हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पोएम के. सबसे पहले हम इसके पोएट के बारे में जानेंगे, जॉन केट्स के बारे में. देन विल कम टू नो अबाउट द थीम, देन ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस. जैसा कि आपको पता है हम बाकी सारी पोएम्स में डिस्कस करते हैं सारे लिटरेरी डिवाइसेस. फिर इसकी वोकैबुलरी हम डिस्कस करेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एंड देन विल गो विद एन ईजी एक्सप्लेनेशन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल होगी. ठीक है, चलिए चलते हैं पोइट की तरफ. सी, जॉन केट्स अपने टाइम पर एक बेस्ट पोइट रहा है. हालांकि इनका लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम रहा है. एज यू नो 31 अक्टूबर 1795 he was born and 23rd Feb 1821 he got died. So hardly 26 years, but he was the best poet of British English romantic poet, right? He wanted to become a surgeon. He was trained, एक सर्जन बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे. Means he was trained even a surgeon, but later on he decided to be in the poetry and he became the best poet. ठीक है, बात करते हैं इस पोएम के थीम के बारे में. तो एक वंडरफुल थीम है अबाउट द लव फॉर द नेचर. एज ऑलमोस्ट यू नो, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जॉन केट्स ने नेचर को इवन वर्शिप किया है, उसकी ब्यूटी को इतना लव काइंड ऑफ, जिसको रिस्पेक्ट पूजा किया उसने, तो वो है. और वही यहाँ पे थीम भी दिया गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. एक ब्यूटीफुल चीज़ जो है उसका इंप्रेशन हमेशा रहता है, हमेशा वो हमारी लाइफ में हमें खुश रखता है, वो हमारी लाइफ की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है. सो वी मस्ट हैव अ बॉन्डेज विद द नेचर. हमारा नेचर के साथ एक बेटर रिलेशन होना चाहिए, हमें इनके साथ मिल कर चलना चाहिए. ठीक है, सो दैट लाइफ की सारी नेगेटिविटी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. तो अब हम चलते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ. ठीक है, as you know students, in every poem first we discuss all the literary devices used in the poem. So यहाँ भी हम सारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस यूज़ अभी डिस्कस करेंगे जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं. सबसे पहले एलिट्रेशन, जैसे कि फर्स्ट पोएम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं. एलिट्रेशन वो लिटरेरी डिवाइस होती है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट करें, राइट. सो एलिट्रेशन. सेकेंड वन अबाउट मेटाफर वो लिटरेरी डिवाइस होती है जहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर करें विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक. एज एंड लाइक यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए तो हम सिम्पली बोलते हैं, राइट. और बिना उसके यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं तो मेटाफर. ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ ही इज़ अ लॉयन, तो वो क्या बन गया सीधा, वो एक लाइन है, तो इट मीन्स दैट इज़ मेटाफर. अगर मैं कहता हूँ ही इज़ लाइक अ लॉयन, तो वो क्या बन जाता है, सिम्पली. ठीक है. इमेजरी में अलग अलग इमेजेस हम यूज़ करते हैं पोएम के अंदर. सिम्बल्स में जैसे सिंपल शिप है, वो सिंबल है किस चीज़ का, वो एक इनोसेंट पीपल का, यानी और जो कॉमन पीपल है उनके लिए. तो सिंबल्स और इमेजरी यूज़ हुई हैं. एंड ऑक्सीमोरन एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक नई डिवाइस जो अभी तक आई है वो ये है, इसमें एक्चुअली दो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं जिनको ज्वाइन किया जाता है टू क्रिएट एन इफेक्ट, एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ. दो अपोजिट आइडियाज़, दो अपोजिट वर्ड्स हैं बेसिकली. ठीक है, जैसे कि लिविंग डेथ, ये ऑक्सीमोरन है. अगर हम बात करें हॉट आइस, ये ऑक्सीमोरन है ना. अगर मैं बात करूँ क्रूअल काइंडनेस, तो ये ऑक्सीमोरन है. इस पोएम के अंदर जो यूज़ हुआ है माइटी डैड, तो वो क्या है, वो ऑक्सीमोरन है. तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स जो इस पोएम के अंदर आएंगी, और जब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे तब भी मैं आपको बताता रहूँगा. तो अपनी पेंसिल या बुक के साथ ज़रूर बैठें सो दैट यू कैन एन्जॉय इट. ठीक है, एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग इट. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट towards the poem line to line explanation. तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपनी स्किन के ऊपर और हम डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन ऑफ दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. जैसा कि अबाउट द पोएट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं आपको बता चुका हूँ अबाउट द पोएट जॉन केट्स के बारे में, दैट ही वॉज ट्रेन टू बी सर्जन बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू बी द पोइट. वो एक पोइट बनना चाहता था. ठीक है, थीम के बारे में डिस्कस किया हमने कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक ब्यूटीफुल चीज़ का इंप्रेशन हमेशा रहता है हमारी लाइफ में, वो हमें हमेशा खुशी ही देता है. ठीक है, अब ये पोएम जो एक्चुअली है क्या, ये एक एग्जर्प्ट है.
एक्सर्प्ट मीन्स क्या होता है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका, अपने जॉन केट्स ने एक ब्यूटीफुल एपिक लिखा था। एपिक होता है महाकाव्य, बहुत बड़ी पोएम, बहुत बड़ी कविता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज एन एक्सर्प्ट, राइट, फ्रॉम दिस पोएम एंडीमियन। अब कहाँ से लिया गया है ये, एंडीमियन से लिया गया है। एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ये एक एपिक है जॉन केट्स का, वहां से लिया गया है। अब ये एपिक क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये ग्रीक लीजेंड बेस्ड स्टोरी है, यानी कि ग्रीक की एक कहानी है, उसके ऊपर आधारित है। उस कहानी में होता क्या है, उस कहानी में क्या है, एक्चुअली एक यंग सेफर्ड होता है, सेफर्ड गडेरिया जो है, एंड द पोइट लिव्ड ऑन अ माउंट लिटमस, वो एक पर्वत के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर रहते थे, ठीक है। तो उनको एक सपना आता है, वो सो जाते हैं, उनको एक सपना आता है, और सपने में आती है सिंथिया। सिंथिया कौन थी, द गॉडेस ऑफ मून, चांद की देवी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर दे हैव सीन। तो सिंथिया उनके सपने में आती है, द मून गॉडेस, गॉडेस ऑफ मून, ठीक है। अब वो एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो सपने में थे, सो जो सिंथिया वाज अबाउट टू हग एंड किस हिम, वो उसके बिल्कुल क्लोज, बहुत पास आने वाले थी। तो जैसे हुआ तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, ऐसे ही क्या होता है, सेफर्ड की आंखें खुल जाती हैं। अब आंखें खुल जाती हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, एंड ही वांटेड टू सी दैट ब्यूटी, अब उस सुंदरता को देखना चाहता है, ढूंढना चाहता है कि भाई कहाँ गई वो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द एन्चेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर। अब क्या हुआ, अब वो जो सेफर्ड था, यंग था, युवा था, तो इसलिए क्या किया उसने कि भाई मैं उसको ढूंढूंगा, I will search for her, मैं उसको ढूंढूंगा, and her out and so wandered away throughout the forest down under the sea even। क्या हुआ, और जंगल जंगल भटकने लगा, इवन समुद्र के नीचे तक भी गया वो उसको ढूंढने के लिए, ऑल ओवर द अर्थ आई वुड से, ठीक है, उस कहानी के अंदर है। तो अब उसके बाद जो ये पोएम आई हमारे पास, थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें क्या एक्चुअली यहाँ पोइट ने रियलाइज किया, सेफर्ड ने रियलाइज किया कि भाई यार मैं उस सुंदरता के पीछे भाग रहा था, गॉडेस ऑफ मून के पीछे, जो सुंदर ब्यूटीफुल लेडी थी उसके पीछे भाग रहा था, बट व्हाट वुड हैपन वन डे, वो दैट वुड विदर, वो भी मुरझा जाएगी, आई मीन दैट ब्यूटी वुड फेड अवे वन डे, भाई एक ना एक दिन वो सुंदरता खत्म हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको ढूंढते उसने जो ब्यूटीफुल चीजें देखी, जो ब्यूटीफुल चीजें यानी कि जो उसने नेचुरल ब्यूटी देखी, अब उसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है कि भाई वो ब्यूटी इसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसको वो ढूंढ रहा था उसके सामने ये ब्यूटी, मतलब जो ये ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, ये बहुत वंडरफुल है। जैसा कि पोएम के थीम में हमने डिस्कस किया था, दैट इट इज ऑल अबाउट द नेचुरल ब्यूटी, द लव फॉर द नेचर, राइट। तो चले चलते हैं पोएम की तरफ। द फर्स्ट स्टैंजा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लाइन पढ़ रहे हैं, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, तो यहाँ पे क्या है, एक रैम स्कीम बन रही है। एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है आपके एग्जाम्स में, दैट व्हाट इज द रैम स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है, इस पोएम की रैम स्कीम क्या है। पोएम नंबर 3 में हमने बताया था कि उसमें कोई रैम स्कीम थी नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रैम स्कीम क्या बन रही है, अ जॉय फॉर एवर, एवर मीन्स ए, नेवर, ए और एवर एवर मैच कर रहा है, तो ए, ठीक है, कीप, स्लीप, बी। तो इस तरीके से ये लिटरेरी जो रैम स्कीम है वो बनती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। पोएट कहते हैं पहले में कि जो ब्यूटीफुल चीज का इंप्रेशन है, इज जॉय फॉर एवर, वो एक एवर लास्टिंग है, हमेशा के लिए है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, भाई जो ब्यूटीफुल इंप्रेशन हमारे माइंड पे गया, उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी खत्म नहीं होती। स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अगर कभी कोई भी ब्यूटीफुल इंप्रेशन, कोई ब्यूटीफुल मोमेंट आपके लाइफ का रहा होगा, क्या आप उसको भुला सकते हैं कभी? नेवर। उस ब्यूटीफुल मोमेंट को हम कभी नहीं भुला सकते, इवन वो बढ़ता जाता है। अपने बचपन की कुछ यादें हम हमेशा बढ़ती जाती हैं। द सेम मैनर पोएट सेज दैट ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे वो नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा है, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। अब नेचर की बात कर रहा है तो कह रहा है कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो हमारे ऊपर एक बोअर होता है, वृक्षों का झुंड, एक छायादार शेडी प्लेस ऑफ द ट्रीज, ठीक है, क्वाइट फॉर अस, वो हमारे लिए बना के रखता है, एक छायादार सुंदर वृक्षों का झुंड हमारे लिए बना कर रखता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हम क्या करते हैं, हम उस छायादार पेड़ों के नीचे आराम से सोते हैं, स्लीप लेते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स।
अच्छी नींद आती है, अच्छे सपने आते हैं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक अच्छी हेल्थ भी हमारी रहती है, एंड वी टेक हेल्दी ब्रीदिंग्स टू। तो अल्टीमेट पोइट सेज हियर दैट अ साउंड स्लीप रिजल्ट्स इन अ गुड हेल्थ। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, एंड इट प्रोवाइड्स अस ट्रैंक्विलिटी एंड मेंटल पीस, और हमें क्या मिलती है, एक शांति मिलती है, राइट। चलते हैं, एंड देयरफॉर on every morrow, poet says that, और इसलिए on every morrow, every next day, every morning, morrow means morning, are we raising a flowery band, are we raising means we are raising, हम बुना रहे हैं, are we raising इसमें रैम स्कीम मैच करने के लिए, ब्रीदिंग रेदिंग, इसकी रैम स्कीम को मैच करने के लिए पोइट ने यूज किया है, बट इट मीन्स वी आर रेदिंग, हम रेद मीन्स करते हैं, बुनते हैं, अ फ्लोरी बैंड, अ फ्लारी बैंड मीन्स एक फूलों की माला, टू बाइंड अस, अपने आप को बांध के रखने के लिए, टू द अर्थ, धरती पर। पोइट सेज हियर दैट एवरी मोरो, अब यहाँ पे ये जो फूलों की माला है वो किस चीज का सिंबल है, वो सिंबल स्टूडेंट्स एक होप का, कि एवरी मोरो, हर सुबह, आर वी रेदिंग, हम बुनते हैं, अ फ्लोरी बैंड, है फूलों की माला, टू बाइंड अस टू अर्थ, अपने आप को धरती से बांध के रखने के लिए, मीन्स एवरी डे वी गेट अप, वी स्टार्ट विद अ न्यू होप, राइट। हम एक नई उम्मीद के साथ धरती पर यानी कि सुबह सोकर उठते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, पोइट यहां पे कहता है स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट, डेस्पोडेंस मींस डिसअपॉइंटमेंट, स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट निराशा के बावजूद भी, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, और इन ह्यूमन डर्थ भी है, यानी कि अच्छे नेचर की लोगों के अंदर कमी भी है। डर्थ मींस होता है स्टूडेंट्स स्कार्सिटी, DARTH, डर्थ मीन्स स्कार्सिटी, कमी, यानी कि एक अच्छे नेचर की, ऑफ नोबल नेचर, कमी भी है, ऑफ द ग्लूमी डेज, और चारों तरफ क्या है, ग्लूमी डेज हैं, डार्क डेज हैं, है ना, सैड है चारों तरफ, उदासी है, एंड ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और चारों तरफ क्या है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, चारों तरफ अनहेल्दी है, यानी कोई अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, ओवर डार्क एंड वेज, चारों तरफ बैड ओमेंस हैं, अशुभ चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे नोबल नेचर, न तो कौन सा साउंड हुआ, एलिट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से आप साथ साथ याद रखें। डार्क एंड वेज हैं, तो अब ये देखो कहता है कि भाई अच्छे नेचर की भी कमी है, सैडनेस भी है, डार्क वेज भी है, यानी कि उदासी भी है, हम हेल्थ भी हमारी अच्छी नहीं है, ओवर डार्कन्ड वेज भी हैं, है ना, यानी कि बैड थिंग्स भी हैं, बट इस सारे के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इस सारे के बावजूद हम क्या करते हैं, मेड फॉर आर सर्चिंग, हम अपना रास्ता ढूंढते हैं। यस, पोइट सेज दैट, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ऑल पॉल, टाइम्स की मैच कर रही है, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इस सारे के बावजूद क्या करते हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी, देयर आर सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ब्यूटीफुल चीजें हैं, मूव्स अवे द पाल, पाल मीन्स यहाँ पे कर्टेन है स्टूडेंट्स, मीन्स कुछ ब्यूटीफुल चीजें हैं, कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस हैं जो हमारे उस कर्टेन को, पाल को हटाते हैं हमारी डार्क स्पिरिट से। कहां से, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, मीन्स हम जो उदास हो गए हैं, उसके ऊपर से वो जो कर्टेन है वो हटाता है, उस सैडनेस के कर्टेन को ब्यूटीफुल चीजें हटाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं तो क्या मतलब, सी जनरली जब हम गर्मियों में या किसी मौसम में हम उदास होते हैं, स्पेशली गर्मियों में अगर हम उदास होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग किसी हिली एरियाज में जाते हैं, है ना, हम लोग किसी नेचुरल प्लेसेस पे जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें काइंड ऑफ अ पीस, एक मेंटल पीस मिलती है। डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल, जब हम जाते हैं बाहर घूमने, कोई शिमला जाता है, कोई मनाली जाता है, कोई कुल्लू मनाली कोई जाता है, लाइक दैट हिली एरियाज में जब जाते हैं तो व्हाट डू वी गेट देयर, वी गेट काइंड ऑफ अ मेंटल पीस, एक रिलैक्स मिलता है हमें, और वो जो ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं वहाँ की, उस प्लेसेस की, दैट वी ब्रिंग दैम विद अस, और उनको लेकर अपने साथ आते हैं। तो इन द सेम मैनर पोइट सेज हियर दैट फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स दैट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। पोइट कहता है कि वो जो पाल है, कर्टेन है सैडनेस का, कहां से, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क स्पिरिट से, तो वो ऐसी जो चीजें हैं, कौन सी, सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ पौधे, यानी कि बड़े पेड़ हैं या सैपलिंग्स, छोटे पौधे हैं वो भी,
स्प्राउटिंग ए शेडी बून, वो क्या करते हैं हमारे लिए एक शेडी बून, स्प्राउटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग, स्प्राउटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं। और शेडी बून, शेडी मीन्स एक छायादार, बून मीन्स एक ब्लेसिंग्स, वरदान, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए किसी वरदान से, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये पोइट ऐसा यहाँ पे कहना चाहता है। और शेडी बून जैसा कि मैंने बताया था कि एक इमेज ली है, शेडी बून एक छायादार प्लेस की, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। Further poet says that for simple sheep, for simple sheep। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि अब ऐसे ही शेडी बून पोइट ने नेचर ने किसके लिए बनाया, सिंपल शीप के लिए भी। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही सुंदरता किसमें, डैफोडिल्स में। डैफोडिल्स काइंड ऑफ अ फ्लावर्स, ये एक ब्यूटीफुल फूल होते हैं, ठीक है, सुंदर फ्लावर होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अब पोइट यहाँ पे कहता है कि जो सुंदरता ऊपर नेचर ने इन सिंपल शिप के लिए भी बनाई। अब सिंपल शिप यहाँ पे क्यों यूज हुआ, सिंपल शिप वैसे तो एक डायरेक्ट अगर मीनिंग देखें हम तो एनिमल्स के लिए है भाई, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी नेचर का एक परफेक्ट प्लानिंग है। हम तो भाई कूलर फैन गर्मी में कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं, बट एनिमल्स के लिए नेचर ने क्या कर रखा है, एक सुंदर प्लेस बना रखा है, नेचर का परफेक्ट एक रीजन है अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या है, फॉर कॉमन पीपल, यानी कि द नेचर, आई मीन दैट अलमाइटी गॉड दैट हैज मेड द ब्यूटीफुल प्लान फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द कॉमन पीपल, राइट। फिर कहते हैं एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही सुंदर फूल हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन अ ग्रीन वर्ल्ड, वो हरे फॉरेस्ट में, जंगल में खिले हुए हैं। एंड क्लियर रील्स, पोइट यहाँ पे बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल दे रहा है किस चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है। क्लियर रील्स होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे जो नदी नाले होते हैं, स्मॉल रिवर्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं हम रील्स, ठीक है। सो रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स, जो अपने आप में बनाते हैं क्या, अ कूलिंग कवर्ड मीन्स एक छायादार प्लेस, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कूलिंग कवर्ड, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हों, उसके नीचे एक छायादार प्लेस हो। तो कूलिंग कवर्ड में एक गेंस्ट मीन्स यहाँ पे अगेंस्ट है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि नेचर छोटी नदियाँ देती है ना, वो नदियाँ एक पेड़ों के बीच से जब गुजरती हैं तो एक छायादार शानदार प्लेस के नीचे एक प्लेस बनाते हैं हॉट सीजन में, ठीक है। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और उस मिड फॉरेस्ट के बीच में, उस घने जंगल के बीच में ब्रेक क्या है, ब्रेक हैं, झाड़ियां हैं सुंदर। रिच विद स्प्रिंकलिंग्स, जो रिच हैं, भरी पड़ी हैं, विद स्प्रिंकलिंग्स ऑफ फेयर मस्क रोज, जो झिलमिलाते हुए बिखरे हुए फेयर मस्क रोज, जो जंगली गुलाब के फूल हैं उनसे, ठीक है, उन फूलों से वो झाड़ियां लदी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं और झिलमिला रही हैं, खिलखिला रही हैं, ब्लूम्स, फूल खिले हुए हैं वो। तो ये सारी नेचुरल ब्यूटी के बारे में पोइट बात कर रहा है। कहते हैं एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, एंड सच टू ग्रैंड्योर, और कहते हैं ऐसी ही ग्रैंड्योर होता है मैग्निफिशंस, शानदार, भव्यता, ठीक है, ग्रैंड्योर होता है एक शानदार, एक भव्यता, ब्यूटी। और कहते हैं ऐसी ब्यूटी, जैसी ब्यूटी पोइट ने यहाँ पे नेचर में बताई, ब्यूटीफुल चीजें, नदी नाले पेड़ पौधे फूल घाटियां, इनमें बताई, कहते हैं ऐसी ही सुंदरता ग्रैंड्योर, ऐसी सुंदरता, ग्रैंड्योर मीन्स सुंदरता, भव्यता किसमें है, डूम्स में है, डेथ में है। पोइट का मानना है दैट सच ब्यूटी इज इन द डूम्स, इज इन द डेथ ऑल्सो, राइट, वो डेथ में भी है। वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड, जो हमने कभी कल्पना की है, इमेजिन की है फॉर माइटी डेड। माइटी डेड मैंने बताया था ऑक्सीमोरॉन, माइटी ताकतवर भी और डेड मतलब मरे हुए भी, तो ये अपोजिट आइडियाज हो गए। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस होगी, ऑक्सीमोरॉन होगी, ठीक है। मस्क्रोज यहाँ पे क्या है, इमेज है ना। अब ये कूलिंग कवर्ड क्या है, ये भी इमेजेस हैं। क्लियर व्हील्स क्या है, ये भी इमेजरी यूज हुई है, ठीक है। सिंपल शिप क्या है, ये यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है। तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो आप साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो कहते हैं माइटी डेड, यानी कि जो हमारे वॉरियर्स थे, योद्धा थे, उनकी कभी कहानियां, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उनकी ब्यूटीफुल, उनकी लवली टेल्स, जो सुंदर कहानियां जो हैं, हमने कभी हर्ड, सुनी हैं, और रेड या फिर कभी पढ़ी हैं, तो वो भी स्टोरीज हमें हमेशा इंस्पिरेशन देती हैं।
मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ स्टूडेंट कि भाई ये जो यहाँ पे पोइट बात कर रहा है माइटी डैड की, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बच्चों को देता हूँ कि भाई जो अगर हमने ब्यूटीफुल स्टोरी सपोज किसी भी महाराणा प्रताप की, मतलब किसी भी हमारे योद्धा की, महाराणा प्रताप की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, जो वीर शिवाजी की, जो उनकी जितनी भी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, क्या वो कहानियाँ हमें आज भी इंस्पायर नहीं कर रही? ऑब्वियसली करती हैं। तो पोइट बात कर रहा है उन्हीं माइटी डैड की, हमारे योद्धाओं की, हमारे वॉरियर्स की, कि भाई जो कहानियाँ हमने कभी सुनी हैं, कभी पढ़ी हैं, तो वो हमेशा एक इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहती है हमारे लिए, ठीक है। और डेथ में ब्यूटी किस प्रकार एक क्वेश्चन आता है दैट हाउ देयर इज अ ग्रैंडियर इन डेथ। बच्चे कई बार पूछते हैं कि जी डेथ में सुंदरता कैसे हो सकती है। सी, हर वो मौत जो किसी देश के काम आए, जो किसी नोबल कोज के लिए हो, भाई जो कभी शहीद हुआ तो वो डेथ अपने आप में एक शानदार है। जो किसी नोबल कोज में शहीद हुआ वो अपने आप में एक शानदार है। तो उस तरीके की ब्यूटी की पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा कि अपने वॉरियर्स के बारे में, योद्धाओं की जो कहानियां हमने कभी पढ़ी हैं वो, ठीक है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन। अब पॉइंट क्या कर रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है, मेटाफर है। उसने ये नहीं कहा कि वो स्टोरीज जो हैं लाइक एन एंडलेस फाउंटेन है। अगर वो लाइक या एज करके यूज करता तो क्या हो जाता, वो सिमिली हो जाती है ना। लेकिन उसने लाइक और एज करके यूज नहीं किया, उसने डायरेक्ट कहा है कि एंडलेस फाउंटेन, वो क्या है, एक एंडलेस फाउंटेन है, यानी कि मेटाफर है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, किस चीज का, इमोर्टल ड्रिंक का। इमोर्टल ड्रिंक होता है स्टूडेंट्स जो अमृत होता है, ठीक है, यानी कि अमर, जिसको पीकर आदमी अमर हो जाए, तो कहता है कि वो एक ऐसे फव्वारे की तरह, ऐसे फाउंटेन की तरह है जिससे इमोर्टल ड्रिंक, अमृत बरस रहा है। पोरिंग, पोरिंग मीन्स उड़ेलना, हमारे ऊपर बरसना। पोरिंग ऑन टू अस, जो हमारे ऊपर गिर रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से। डेड, रेड, ड्रिंक, ब्रिंक। सो ये राइम स्कीम मैच हो रही है, ए बी बी, यही राइम स्कीम सारी चलती आ रही है इसमें। और कहते हैं दैट पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। पोरिंग मीन्स डालना, उड़ेलना, ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से, मीन्स फ्रॉम दैट। सो पोइट, अल्टीमेट पोइट वांट्स टू से दैट ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन। ये सारी चीजें एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं फ्रॉम हेवंस, जो स्वर्ग से हमारे ऊपर बरसती हैं, जो भगवान खुद, गॉड हिमसेल्फ हमारे लिए भेजता है। और सो दैट जो अस ह्यूमन बीइंग मीन्स वी ह्यूमन बीइंग जो है, मैनकाइंड जो है, वो उनका एंजॉय कर सके, उन प्रीशियस गिफ्ट्स का, उन ब्यूटीफुल चीज़ों का जो नेचर ने हमें दी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। सो हमने यहाँ पे डिस्कस की इसकी समरी, इसके सारे लिटरेरी डिवाइसेस और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आई होगी। अगर स्टिल फिर भी कोई आपको डाउट लगता है या कोई चीज़ ऐसी लगती है दैट यू feel that sir this can also be the explanation of the poem, I request you personally, you are free to put your comment in the comment section. Or for the next poem we are ready, we'll come tomorrow with the next poem. Till then bye bye, and I request again, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं for further updates. Till then, hopeful, enjoy the days, stay at home and do hard work. Okay, bye students, have a nice day.